दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एक खास पर्व की जो प्राचीन सदियों से चली आ रही है और इस पर्व का जिक्र पुराणों में भी है। तो इसका नाम है जिउतिया पर्व। दोस्तों, इस पर्व कौन करता है, किसे करना चाहिए, इसका करने की विधि क्या है, करने के लाभ क्या है और इसके नुकसान क्या है, इस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और आप लास्ट तक बने रहिए। मैं जिउतिया पर्व की पूरा विस्तार से जानकारी दूंगा इसमें। तो दोस्तों, यह पर्व वो प्राचीन है। माना जाता है कि संतानवती महिलाएं इस त्योहार को अपने बच्चों को दीर्घ आयु, अच्छी स्वास्थ्य के लिए करती है। इसका पुराणों में भी विधिवत वर्णन है। यह त्योहार खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। दोस्तों, पुराणों में जिक्र है कि जिमुतवाहन अपने जीवन को त्याग करके नाग वंश को गरुड़ से रक्षा किए थे। इसीलिए यह त्योहार त्याग, बलिदान और परोपकार का माना जाता है। तो दोस्तों, अब त्योहार कौन करते हैं? यह त्योहार सभी माताएं जो पुत्रवती होती है वे करती। यह 3 दिन का त्योहार है। पहला नहा खा, दूसरा दिन उपवास की होती है और तीसरा दिन पारण का होता है। अब आप पूछेंगे ये त्योहार होता कब है? बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को किया जाता है। अब अष्टमी को, कृष्ण पक्ष अष्टमी को उपवास किया जाता है। तो सातम के दिन महिलाएं अच्छी तरीका से गंगा नदी में या कोई गांव में जो नदी हो या नहीं हो तो शुद्ध और साफ जल से स्नान करके कुछ विधिवत ऐसे आहार होते हैं जिनको वो निगलती है। उसके बाद भोजन करते। उसके दूसरे दिन अष्टमी, कृष्ण अश्विन मास कृष्ण पक्ष के 8वीं के दिन उपवास का दिन होता है। तो यह दिन औरतें खूब सुबह उठ करके व्यवस्थित स्नान करके साफ और सुंदर कपड़े पहनते हैं और उस दिन निर्जला उपवास करते हैं। भूल से भी उन्हें मुंह में अंगुली या कोई धातु या कोई वस्तु
डालने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा भूल से होता है तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है, असफल माना जाता है। अब दोस्तों, नहा हो गया, उपवास के दिन स्नान करके व्रत की तैयारी होती है। अब इसमें पूजा की सामग्री जो अक्षत, धूप, चंदन, फूल और चिउतिया एक धागा का गले में पहनने जैसा धागे का माला होता है, उसमें किसी धातु का कुछ जुतिया तरीके के बनाए होते हैं, उसको पूजा सामग्री में सजाई जाती है और विधिवत पूजा किया जाता है। साथ में इस व्रत में जिमुत वाहन की कथा कही जाती है। शाम के टाइम में संध्या आरती के बाद सामूहिक रूप से औरतें बैठ के जिमुत वाहन की कथा सुनती है और अगले दिन यानी कि नौम के दिन सूर्योदय के बाद औरतें अपना उपवास तोड़ती हैं। अब दोस्तों, यह परंपरा क्यों? तो माना जाता है कि महिलाएं, माताएं अपने बच्चे को लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए करती है। हमने आपको बताया था कि इसके करने के लाभ क्या है। तो पहला लाभ मैंने बताया, महिलाएं, माताएं अपने बच्चे को लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत करती है। इसके बाद धार्मिक पुण्य के लिए भी यह व्रत किया जाता है, ताकि औरतें को धर्म में आस्था होती है और यह व्रत करने से माताओं को आध्यात्मिक मन की सुकून और शांति मिलती है। दोस्तों, यह त्योहार एक समूह में पूजा और कथा की जाती है, तो सामूहिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी यह माना जाता है। अब दोस्तों, ये सारी बातें हो गई आपको लाभ का, जो संतान सुख, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक इतने बेनिफिट होते हैं। नुकसान क्या होते हैं? आप कहेंगे पूजा और व्रत करने से तो नुकसान नहीं होता है, ये आपने कहाँ से ला दिया? तो दोस्तों, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन यह निर्जला उपवास है, पानी तक भी नहीं पीते हैं। तो वो महिलाएं, वो माताएं जो किसी तरह के बीमारी से ग्रसित हो, अस्वस्थ हो, तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के ही यह उपवास करना चाहिए। दोस्तों, यह जो त्योहार है, निर्जला त्योहार, 24 आवर कुछ नहीं खाना है, नहीं तो कुछ पीना है। तो शारीरिक रूप से कमजोरी या चक्कर आने की संभावनाएं हो सकती है।
कुछ औरतें, कुछ महिलाएं, कुछ माताएं जो नहीं करना चाहती है तो भी ये धार्मिक दबाव में आकर करती है, तो उनका मानसिक दबाव भी होता है, तो ये सारी नुकसान हो सकती है। दोस्तों, हमने आपको बताया कि द्वितीया पर्व प्राचीन समय से चली आ रही है। पुराणों में इसकी वर्णन भी किया गया है। एक्चुअली पुराणों में ऐसा लिखित है कि जीवित वाहन अपनी संसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ के जंगल में निवास करते थे। एक दिन वो ऐसे कहीं घूमने निकले थे, तो उन्हें एक नागिन, एक सापिन रोते हुई मिली। जीवित वाहन ने उनसे पूछा कि माता, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बताया कि जो अपना पंछियों का राजा जो गरुड़ है, तो उस टाइम में ये गरुड़ पंछी जो नियमित रूप से बारी बारी आकर के नागों को खाते थे, और आज ये जो नागिन, जो सापी रो रही थी, उसके लास्ट बच्चे का बारी था, इसलिए वो रो रही थी। वहाँ जीमुत वाहन ने उस नागिन को भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि माता आप रो मत, आपका पुत्र जीवित रहेगा। उन्होंने उस नागिन के पुत्र की जगह पर वो लेट गए। जब गरुड़ जी आए तो नागिन का पुत्र समझ करके इसे उठा के ले गए। जब देखा तो गरुड़ जी ने पहचाना और उन्हें बोला, जीवित वाहन जी, आपने ऐसा क्यों किया? तब जीवित वाहन जी ने बोला कि हे गरुड़, ये सापिन की माँ आपके त्राप से बिलख रही थी, तो मैंने उसके बच्चे को जीवन दान देने के लिए ऐसा काम किया। तब गरुड़ जी को बहुत अधिक अपनी कार्य पर क्षोभ हुआ और उसने जीवित वाहन जी को आश्वासन दिया, आज से मैं कोई भी नाग का शिकार नहीं करूंगा, और उनको बहुत आशीर्वाद दिए कि आप धन्य हैं जो अपने जीवन को बलिदान देकर के भी नाग वंशों की रक्षा की। दोस्तों, यह जो कथा है, यह हमने धार्मिक किताबों से लिया है। हो सकता है इसमें कुछ आपको गलत भी लगे, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ऐसा है नहीं है, इस विषय पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेरी नॉलेज के मुताबिक आध्यात्मिक सूत्रों से यही जानकारी मिली है। अब यह जानकारी मैं आप लोगों तक दिया। दोस्तों, अब एक दूसरा पक्ष पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी 2 मिनट के लिए, कि आज का जो न्यू जनरेशन है, उनकी माताएं ये अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों की दीर्घायु उम्र के लिए विघ्न रहित
समृद्धि और जीवन के लिए कितना कष्ट करती है। आप एक बार विचार करके देखिए मित्र कि आपकी माँ आपकी सुख समृद्धि के लिए अपने को कितना कष्ट डालती है, जो 24 आवर्स निर्जला जल के बिना, चाहे उसका शारीरिक बंधारण कैसा भी हो, उसका स्वास्थ्य कैसा भी हो, लेकिन आपके लिए यह व्रत करती है। और तब आप, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि अपनी माताओं को आज के नवयुवक वर्ग निरादर करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो माता है आपकी सुख, आपकी दीर्घ आयु, आपकी समृद्धि के लिए अपने जीवन को कष्ट में बिताती है, उसे भूल के भी निरादर ना करें। दोस्तों, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्त ग्रुप में भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले और वे भी विधिवत इस प्रथा को जाने और नई जनरेशन जो अपने माँ को निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपने भूल को सुधारें। और जिस तरीक़ा से कहा गया है, सुबह का भूला शाम को घर आए, तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों, अपनी माताओं को आदर करें। अगर कभी भूल चूक हुई है तो उससे माफ़ी मांगे और फिर से उन्हें सम्मान दें, यही मेरा आपसे विनती है। दोस्तों, इसी तरह का धार्मिक वीडियो मैं आपको देता रहूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।